नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। विपक्ष के 26 दलों ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बेंगलुरु में बैठक की। वहीं दिल्ली में भी बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन की बैठक हुई। एनडीए की बैठक में 38 दल शामिल हुए और इन दोनों बैठकों के बाद अब मायावती भी एक्शन मोड पर आ गए। उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाकायदा गठबंधन से दूरी बनाने की बात कही। मायावती ने इन बैठकों का जवाब देते हुए कहा कि अब 24 का चुनाव बेहद नजदीक है। सत्ताधारी गठबंधन और विपक्षी गठबंधन की जो बैठक है उनका दौर चल रहा है। हालांकि इन मामले में हमारी पार्टी भी पीछे नहीं है। एक तरफ सत्ता पक्ष एनडीए अपनी सरकार बनाने की दलील दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन यहां बीजेपी को मात देने के लिए जो है लगातार प्रयास कर रहा है और लगातार दावे कर रहे हैं। मायावती ने कहा कि बीएसपी भी पीछे नहीं है। मायावती ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने जैसे जातिवाद और पूंजीवादी सोच रखने वाली पार्टी के साथ गठबंधन कर फिर से में सत्ता आने की सोच रख रही है। साथ ही एनडीए फिर से सत्ता में आने का दावा ठोक रही है, लेकिन इनकी कार्यशैली यही बताती है कि इनकी नीति और सोच लगभग एक जैसी है। यही कारण है कि बीएसपी ने दूरी बनाई है और इस दौरान मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का यहां ऐलान कर दिया। लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि मायावती शायद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। राजभर भी लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि जो मायावती है वो महागठबंधन का हिस्सा बन जाए, लेकिन अब मायावती ने दोनों ही पार्टियों से गठबंधन को इनकार कर दिया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि 24 का चुनाव मायावती यानी कि बसपा की पार्टी अकेले अपने दम पर लड़ेगी। बता दें कि दोनों ही गठबंधन की बैठक के बाद लखनऊ में मायावती ने ये ऐलान किया। सुनिए। कुछ कार्य नहीं किए हैं, लेकिन जब ये लोग सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो तब फिर वे अपने वोट की खातिर इनके हितों में काफी लंबी चौड़ी बातें करते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी का गरीबी हटाओ का, वह बीजेपी का हर गरीब के खाते में 20 लाख रुपए पहुंचाने को लेकर कही गई ये बातें सत्ता में आने के बाद केवल हवाई व खोखली ही साबित होकर रह गई हैं, जिसकी खास वजह से ही बीएसपी ने सत्ताधारी गठबंधन व विपक्षी गठबंधन से ज़्यादातर अपनी दूरी ही बना के रखी है। ऐसी स्थिति में अब इन वर्गों के लोगों को यानी कि कमजोर वर्गों के लोगों को आपसी भाईचारे के आधार पर वे अपना अकेले ही मजबूत गठबंधन बना के या हर मामले में अपनी एकमात्र हितैषी रही पार्टी बीएसपी को ही मजबूती देनी है, तथा जिससे फिर यहाँ कोई भी गठबंधन केंद्र व राज्यों की भी सत्ता में पूरी मजबूती के साथ आसीन ना हो सके, तथा इसके स्थान पर फिर इनकी मजबूत नहीं बल्कि मजबूर सरकार ही बनेगी। हमारी पार्टी का ये पूरा प्रयास होना चाहिए ताकि बीएसपी के सत्ता में ना आने की स्थिति में भी इन कमजोर वर्गों का यानी कि दबे कुचले लोगों का ये लोग ज़्यादा शोषण ना कर सके। इतना ही नहीं बल्कि ऐसी स्थिति में बीएसपी को भी सत्ता में आसीन होने का मौका मिल सकता है। और जब तक हम लोग अकेले अपने बल तो सुना आपने किस तरीके से मायावती ने यहाँ साफ कर दिया कि या तो ना तो वो इंडिया का हिस्सा बनेगी, यानी कि जो विपक्षी दल के महागठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है, ना ही वो एनडीए का हिस्सा बनेगी जो कि बीजेपी का जो एक गठबंधन है एनडीए, ना वो इसका हिस्सा बनेगी। लगातार मायावती को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, शायद वो बीजेपी में शामिल होगी या फिर अखिलेश यादव के महागठबंधन में शामिल होगी, लेकिन आज मायावती ने साफ कर दिया है कि मायावती अकेले अपने दम पर 24 का चुनाव लड़ेगी। अब देखने वाली बात होगी कि 24 के चुनाव में कौन किसे पटखनी देगा और कौन सरकार बनाने में यहां कामयाब होगा। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।